गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे जिनॉन फ्लोराइड्स के कुछ एग्जाम्पल के बारे में, जैसे XeF2, XeF4, XeF6। और ये जो एग्जाम्पल होते हैं ये एग्जाम में भी आते हैं, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में एक करके मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले कि उनका हाइड्रेशन क्या होगा, फिर ज्योमेट्री क्या होगा, फिर देन मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर भी समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल XeF2 के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी XeF4 के बारे में। नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको XeF6 के बारे में। ये जो 3 एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरमीडिएट के या बीएससी के स्टूडेंट है या एमएससी के स्टूडेंट है तब भी ये एग्जाम में आता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी एग्जाम में आता है। इनमें ये दे देगा और पूछेगा कि जिनॉन का इसका हाइड्रेशन क्या है और जियोमेट्री क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और आपको निकालना रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनॉन डाइफ्लोराइड के बारे में। उसके बाद मैं आपको उसका हाइड्रेशन बताऊंगी, फिर ज्योमेट्री भी बताऊंगी और स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले जिनॉन डाइफ्लोराइड में जिनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो आपका जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूटिलाइज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि लोन पेयर की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 3। मतलब 2 + 3 का मतलब 5 हुआ। 5 का मतलब होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3d का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ये सारी चीजें मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताई थी। अगर आपको देखना होगा तो मैं इंड स्क्रीन में डाल दूंगी या तो आई बटन में डाल दूंगी, आप देख लेना वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बन रही है, कुछ इस तरह से बनेगी। Xe यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 2 है। ये दोनों फ्लोरीन जो होता है, एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ होता है, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे डॉटेड लाइन से यहाँ पर। ठीक है, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ होता है और बाकी बचे हुए 3 लोन पेयर ये ट्राइगोनल प्लेन में ही जिनॉन के साथ होते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, बट आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछेगा तो आप ये नहीं बताएंगे। फिर आप क्या बताएंगे, इन तीनों लोन पेयर को ढक देंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसका जो एक्चुअली में स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को ये XeF2 शो करता है। कैसे, तो ये एक्चुअली में एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हो रहा है ना। ये जिनॉन है, ये बीच में जिनॉन है, एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेन है ये, उसमें बीच में जिनॉन है और 3 लोन पेयर जिनॉन के साथ उसी प्लेन में प्रेजेंट है। बाकी के जो 2 फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह से ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो रहा है। बट लोन पेयर्स को अगर हम ढक देंगे तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरह से बनता है, Xe और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री एंगल। ठीक है, इसे बोलते हैं XeF2। ये लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को शो करता है और इसका जो हाइड्रेशन होता है वो sp3d होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं XeF4 के बारे में। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 जो है सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। तो लोन पेयर कितने बचे, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 बच रहे हैं अभी, तो लोन पेयर जो है 2 हो गया। ठीक है, तो ये 4 + 2 मतलब 6 का मतलब होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 और 6 का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, बट जो एक्चुअली में जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा वो कुछ और होगा, वो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ठीक है, Xe कुछ इस तरह से होगा और ये होगा एक स्क्वायर प्लेन। ठीक है, आपको मैं कलरफुल पेन से करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का ले लिया है मार्कर और यहाँ पर जो 4 फ्लोरीन है वो 4 फ्लोरीन कुछ इस तरह से यहाँ अटैच है। ठीक है, और बाकी के बचे हुए ये जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर अबव द प्लेन और एक लोन पेयर बिलो द प्लेन है। तो
एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक जो ज्योमेट्री है वो क्या है इसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या होती है, वही एग्जाम में पूछता है। ये नहीं पूछेगा आपको जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो पूछेगा। तो अगर मैं इन दोनों लोन पेयर्स को ढक दूं तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर, एक स्क्वायर प्लेनर, मतलब एक प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है, मतलब एक प्लेन है स्क्वायर शेप में जिसमें जिनॉन बीच में है और चारों फ्लोरीन जिनॉन के साथ उसी प्लेन में प्रेजेंट है, और एक अबव द प्लेन जो लोन पेयर है वो अबव द प्लेन है, इस तरह से लोन पेयर है, और एक लोन पेयर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, ठीक है। तो XCF4 जो होता है ये sp3d2 हाइब्रिडेशन शो करता है, बट जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री होती है। जो दोनों लोन पेयर होता है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन होते हैं, और चारों जो फ्लोरीन होती है वो जिनॉन के साथ स्क्वायर प्लेनर पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं XCF6 के बारे में। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना है, 6 है। लोन पेयर कितना बचा, 1, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 6 तो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 में से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 लोन पेयर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 7 का मतलब होता है sp3b3, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। तो इसका जो XCF6 है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है जो आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नहीं बताएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पे जिनॉन होगा और एक पेंटागन, क्योंकि sp3d3 है मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो एक पेंटागन बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो 6 फ्लोरीन है उसमें से एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन, 6 हो गए, 6 फ्लोरीन हो गए, और बचा कितना, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर इस पेंटागोनल प्लेनर में जिनॉन के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री है, बट अगर हम इस लोन पेयर को कवर कर ले तो ये बनेगा इस तरह से स्ट्रक्चर, बताती हूँ आपको। जैसे ये आपका है एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 1 2 3 4, तो ये चारों कुछ इस तरह के शेप में बनेंगे ना, एक स्क्वायर शेप में, ठीक है। और एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, बट ये ऑक्टाहेड्रल शेप में नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, ठीक है। एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, बट ये लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। तो उस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। कैसे, जैसे सपोज दैट ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटागन है, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें जिनॉन जो है बीच में है, एक लोन पेयर इसी प्लेन में जिनॉन के साथ है, बाकी के 4 फ्लोरीन भी इसी प्लेन में है, और 2 फ्लोरीन एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो ये लोन पेयर जो यहाँ प्रेजेंट है वो इन जिनॉन फ्लोरीन के साथ रिपल्सन क्रिएट करेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में, रिपल्सन की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यहाँ जिनॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, एक ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और लोन पेयर भी यहाँ पे है ना, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने की वजह से कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के हो जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल पूरा नहीं बनेगा, इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री कहेंगे। रिपल्सन की वजह से इनका शेप खराब हो रहा है तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, तो XCF2 में जिनॉन sp3d हाइब्रिडेशन को शो करता है, जिसमें आपका लोन पेयर 3 है, और sp3d जो होता है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री
जब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो लोन पेयर को हम जब ढकेंगे तो ये जो शेप बन रहा है वो लीनियर शेप है, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। तो जो XeF2 है इसकी हाइड्रोजन sp3d है और जो जियोमेट्री है वो लीनियर है। XeF4 है, इसमें ज़ीनॉन का जो हाइड्रोजन है वो sp3d2 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री को शो करना चाहिए। बट इसमें दो लोन पेयर होते हैं जो एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इन दोनों को ढक दे लोन पेयर्स को, तो क्या बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, ठीक है। दोनों लोन पेयर जो होते हैं वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, बीच में ज़ीनॉन और चारों फ्लोरीन इस तरह से। तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। तो एग्जाम में अगर आता है XeF4 में ज़ीनॉन का जियोमेट्री क्या है, तो स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री है। और जो लोन पेयर्स है वो एक ऊपर एक नीचे होता है, तो उसे अगर आप ढक लेंगे तो कौन सा जियोमेट्री बन रहा है, ये स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। नेक्स्ट है XeF6, इसमें ज़ीनॉन का जो हाइड्रोजन है वो sp3d3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लोन पेयर एक बन रहे हैं, ठीक है, एक लोन पेयर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटागोनल बायपिरामिडल जियोमेट्री। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री होगा वो पेंटागोनल बायपिरामिडल जियोमेट्री होगा। तो जब हम एक पेंटागन बनाएंगे, इस पेंटागन में जो एक लोन पेयर है वो भी प्रेजेंट होता है, बाकी के इसमें 1 2 3 4 जो फ्लोरीन होता है वो उसी पेंटागोनल प्लेनर में इस लोन पेयर के साथ होते हैं। बाकी के दो फ्लोरीन एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। तो इसकी वजह से रिपल्सन्स होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के साथ। तो रिपल्सन्स की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, बट ये में ऑक्टाहेड्रल तो होता नहीं है क्योंकि ये तो sp3d3 है, ठीक है ना, sp3d3 है, ऑक्टाहेड्रल तो है नहीं है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल शेप को ये गेन कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। तो अगर पूछेगा कि XeF6 में ज़ीनॉन का हाइड्रोजन क्या है, तो sp3d3 है और जियोमेट्री क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ज़ीनॉन के और भी कंपाउंड्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, जैसे ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3 होता है, XeO2F2 होता है। तो इनमें ज़ीनॉन का हाइड्रोजन पूछता है, जियोमेट्री पूछता है। तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में उन एग्जाम्पल्स को समझाऊंगी, उनका जियोमेट्री बनाऊंगी, स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।